हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंडा मैथ का में। आइए सीखते हैं बेसिक साइन रूल। देखिए, बेसिक साइन रूल्स की बात करें तो सिंपल है। अगर आपको केवल जो गुणा मल्टीप्लिकेशन होता है अगर वो याद है तो आप इजीली आपको जोड़ने वाला और घटाने वाला ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, आइए वो देखते हैं। जैसे अगर केस गुणे के केस में बात करें तो प्लस प्लस, अगर प्लस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए। प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो वो हमेशा प्लस आएगा। अगर यहीं पे हम बात करें कि अब साइन अगर इसी जगह देखिए रख के अगर हम सॉल्व करें इसको तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल अगर प्लस का हमने रखा 2 और हमसे कहा गया इसको इनटू कर दो किसके, प्लस के 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा प्लस का 8। आपको पता है कि यहाँ पे प्लस हम लिखें या ना लिखें, माना जाता है कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब अगर बात करें जैसे दूसरे फॉर्मूले में अगर रख दें, मान लीजिए हमने प्लस का 4 रख दिया और ये कह रहा है गुणा करो किसके, माइनस के 5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 20। सिंपल गुणा करना है 20, और क्या आता है हमेशा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब सेम अगर हमने माइनस के 6 में क्या किया, गुणा प्लस का 2 कर दिया, तो उस केस में क्या आ जाएगा 6 दूना 12, और कौन सा चिन्ह आता है प्लस माइनस जब होता है तो माइनस, तो माइनस 12। सेम यही केस माइनस माइनस के केस में, अगर मान लीजिए -5 है हमारे पास और इनटू -4 है तो क्या आ जाएगा। आप सिंपल जानते हैं कि अगर माइनस माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं तो 5 और 20, तो क्या आ जाएगा प्लस का 20। अगर हम प्लस लिखें या ना लिखें, चलिए लिख देते हैं, तो प्लस का 20। ये बेसिकली साइन रूल हैं मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के। अब अगर आपको ये साइन रूल याद हैं तो आप जोड़ के केस में, घटाने के केस में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर जोड़ के केस की बात करें तो क्या होता है, अगर आप बहुत बच्चे परेशान रहते हैं चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो या क्लास में हो, कि जोड़ केस में कैसे ध्यान रखें कि प्लस प्लस, चलिए तो ध्यान रख लेंगे कि प्लस को जब प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या के साथ जब जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा या माइनस आएगा, या सेम माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे तब क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस माइनस कैसे ही हो रहा है। तो ये अभी हम सीखेंगे। आपको केवल ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन गुणा के केस में क्या होता है। तो आइए अब हम जैसे सॉल्व करते हैं। अगर चलिए इस रूल ये भी रूल देख लें कि क्या होता है। देखिए प्लस प्लस, तो प्लस माइनस, अगर हम जोड़ रहे हैं तो प्लस आएगा या तो चिन्ह या तो माइनस आएगा। ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, आप ध्यान रखिए। जो भी चिन्ह बड़ा हो, मान लीजिए प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस का निशान लग जाएगा, माइनस वाला है तो माइनस का निशान लग जाएगा। अभी हम इसे आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको तब और क्लियर हो जाएगा। और प्लस को माइनस वाली संख्या को प्लस वाली किसी संख्या के साथ जोड़ना है तब भी यही आएगा, माइनस माइनस को भी तो माइनस आता है। सेम एक घटाने के केस में होता है कि प्लस वाली एक संख्या है, एक दूसरी भी संख्या प्लस वाली है, दोनों को घटाना है तो उस केस में प्लस या माइनस आएगा। हमें ध्यान क्या रखना है प्लस माइनस के केस में, जो इन दोनों में ये वाली संख्या या ये वाली संख्या जो भी बड़ी होगी वही चिन्ह हमारा उसके हमारे फाइनल आंसर के साथ आ जाएगा, जो भी संख्या बड़ी हो। और सेम ये प्लस माइनस है तो प्लस आएगा हमेशा, माइनस माइनस है माइनस आएगा, और माइनस माइनस और प्लस माइनस में कुछ भी आ जाएगा। लेकिन प्लस किसके साथ लगेगा, माइनस किसके साथ लगेगा, तो वो हमारा डिपेंड करेगा जो संख्या बड़ी है। अच्छा, आपको इसमें काफ़ी अभी प्लस माइनस करने में कन्फ्यूजन हो गया होगा। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है केवल, और इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको केवल ध्यान रखना है ये साइन रूल। आइए तो हम कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। जोड़ का केस देखना, हमने अभी वहाँ गुणा देखा था अब जोड़ के केस में हमें क्या करना है, जोड़
के केस में कैसे साइन रूल ध्यान रखेंगे? सिंपल है, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का याद है, जैसे ऊपर स्क्रीन पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था, उसी को बस हम अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई कहता है प्लस के 5 को क्या करिए, जोड़ दीजिए किससे? प्लस के 6 से। तो ये तो इजी है, आपने नर्सरी में भी किया होगा, कोई भी कर लेगा कि 6 5 11 होता है, तो प्लस का 11, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आता है दिक्कत जब प्लस माइनस के केस में, तो उसका आप ऊपर देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल जो था कि प्लस के 6 को क्या करिए, जोड़ दीजिए किससे? माइनस के 7 से। यहाँ पे देखिएगा कि कैसे चिन्ह होता है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप हमेशा कभी आपके साइन गलत नहीं होंगे। तो देखिए क्या होता है, हमने ऊपर देखा है, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो हमने कहा है कि आपको 4 याद रखना है, तो देखिए इसे हम कुछ ऐसे समझते हैं। यहाँ पे आइए, जैसे नर्सरी में नहीं, हम लोग जब नर्सरी में पढ़ते थे तो टीचर हमसे कहते थे बेटा आप +4 क्या करो, +4 में +2 हमें होमवर्क दे देते थे और हम घर से करके लाते थे। क्या? +4 +2, तो हम घर से करके ले आते से 4 2 6 क्या, ये हमने जोड़ दिया और हम खुश हो जाते थे, अरे ये तो हमने सही कर लिया। सेम यही चीज़ वहाँ, ये क्या कह रहा है जोड़ने वाला, ये भी तो यही कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे? बस ज़रा अब हम बड़े हो गए तो कुछ तो हमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो क्या ये कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है प्लस के 6 को क्या करो, जोड़ दो। प्लस के 6 को क्या करो, जोड़ दो किससे? माइनस के 7 से। प्लस के 6 को जोड़ दो क्या? माइनस के 7 से। तो अगर हम बात करें माइनस के 7 से, ऊपर हमने पढ़ के रखा है क्या कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा कि प्लस माइनस क्या होता है। अब हमें एक तरह से अगर हम अपने सोचें तो यहाँ पे क्या है, इनटू है, तो हम केवल जो नीचे है ना उसे देखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस ही रहेगा। अब क्या हुआ, हमने गुणा कर दिया तो ये चिन्ह हट गया, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है, अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, सिंपल सा है। जहाँ प्लस माइनस क्या होता है, ऊपर अगर आप देख लें प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो घटा दीजिए और हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे भी ऐसे प्लस माइनस आएगा तो वो चिन्ह लगेगा जो दोनों में बड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा है? माइनस बड़ा है। तो अगर हम इसे घटा देंगे, यहाँ पे क्या आया? 1 आया, और चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का नहीं, अभी हमने आपको बताया कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है तो माइनस का 1। ये आपका आंसर। सेम यही चीज़ यहाँ पे। अब इसे क्या है, देखिए प्लस का 6 है और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब 7 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे कि ये जो हम लिखते हैं -1 क्यों आता है -1। सेम इसी केस में अगर हम देख लें कि प्लस कब आएगा, तो प्लस आने का केस क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए सेम एग्जांपल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस का 8 है और इसे क्या करना है, जोड़ना है किससे? माइनस के 2 में जोड़ना है। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आइए हम अपना जो टीचर हमें देते थे काम उसी को हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस के 8 को क्या करना है, जोड़ना है किससे? माइनस के 2 से। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे चिन्ह का गुणा कर लें अगर, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस। हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसको भूल जाइए। फिर अब क्या आया, अब देखिए प्लस माइनस मतलब जहाँ पे चिन्ह है तो सिंपल सी बात है, एक जैसे चिन्ह नहीं है तो ये क्या होगा, घटेगा। एक जैसे चिन्ह हो जाते तो जुड़ेगा। इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो 8 में से 2 गए, क्या आया, 6। लेकिन कौन चिन्ह कौन सा आएगा, ये वाला कि ये वाला, आप ही बताइए। हाँ, क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। तो ये आंसर हो गया प्लस का 6। और अगर प्लस नहीं भी लगाएंगे तो प्लस तो माना ही जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जोड़ वाले केस में कब माइनस आ जाता है, कब प्लस।
आप जैसे जैसे अगर इस रूल को ध्यान रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इजीली देखते ही बता देंगे कि कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा। अब इसका जो थर्ड केस था सेम वही है, उसमें भी प्लस माइनस आता है। क्या था आप देखेंगे, वहाँ था माइनस प्लस प्लस। तो देखिए अगर सेम वही चीज़ करना है, अगर हम यहाँ पे माइनस का 8 रख दें और क्या जोड़ना है किससे, प्लस के 2 से, तो अब आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं कि प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। तो क्या होता है 8 अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 8 में से 2 गए 6, लेकिन किसका, माइनस का 6। आप इसे उसी रूल से करके देख सकते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। किस रूल से, जो नर्सरी में हमारे टीचर हमें बताते थे, क्या बताते थे, ये देखिएगा। अब -6 आया ना, कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा कैसे आया, हम आपको बताते हैं। ये क्या कह रहा है, माइनस का 8 जो है उसको क्या करो, जोड़ दो किसके, प्लस के 2 से। तो क्या है, प्लस 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 होता है, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और वैसे भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब ये चिन्ह तो हट गया, अब क्या करना है, अलग अलग चिन्ह है तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब ये घटेगा। तो 8 में से 2 गए 6, किसका, कौन सा चिन्ह हमेशा प्लस माइनस में हमेशा आए तो चिन्ह देखना है, प्लस माइनस जहाँ भी आएगा एक तो घटेगा, दूसरा जो चिन्ह बड़ा होगा वो लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह, अरे वाह आपने भी बता दिया, माइनस, तो माइनस का, इसीलिए माइनस का 6 लगाए। अब देखिए माइनस माइनस के केस में क्या था, जैसे मान लीजिए माइनस का 5 है और प्लस माइनस का 5 है, तो इस केस में अब तो हमें सोचना ही नहीं है, इसमें क्या है, ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो जो भी है, तो इसमें तो सिंपल सा है कि माइनस का 10 आ जाएगा। अरे सर ये कैसे आ गया, तो ये वाला भी हम अपने ही रूल से देख सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनस के 5 को क्या करो, जोड़ दो माइनस के 5 से। तो पहले तो हमें इस चिन्ह को भगाना है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब हमने कहा था अगर सेम चिन्ह है तो कुछ सोचना ही नहीं है, जोड़ देना है, लेकिन साइन जो बड़ा होगा वही आएगा। तो इससे सेम चिन्ह है तो सोचना ही नहीं, जोड़ दिया, साइन क्या आएगा, माइनस का, सिंपल सा, और कुछ है ही नहीं। अगर इसी जगह यहाँ पे प्लस का होता, अगर यहाँ पे प्लस का होता और ये माइनस का होता तो सिंपल सी बात है, 0 ही आ जाता, तो साइन का कोई झंझट नहीं। तो ये आंसर, इसीलिए यहाँ पे ये हुआ। तो जो साइन रूल होते हैं ये ईजिली हैं, ये था जोड़ के केस में। आइए हम देखते हैं अब घटाने के केस में कैसे हम यूज करते हैं फॉर्मूले। देखिए अब आते हैं घटाने के केस में, क्या, घटाने के केस में, ठीक है, सिंपल जो हमने बताया वही इसमें भी होगा, सोचना है नहीं। अगर आपको प्लस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पता है तो आपको जोड़ने के केस में घटाने के केस में कुछ सोचना ही नहीं, कभी आपका साइन गलत होगा ही नहीं। आइए एग्जांपल ले लेते हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। जो हमने घटाने का केस बताया था उसमें क्या था पहला कि प्लस का 6 है और उसे घटाना है किसके, प्लस के 9 से, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें तो लिखना होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 9 में से 6 गए, कितना पड़ा, 3, तो हम तो माइनस का 3। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे आ गया, अरे फिर वही हमारा रूल, आइए देख लेते हैं। क्या टीचर ने हमसे क्या कहा कि प्लस के 6 को क्या करिए, घटा दीजिए, कितना, प्लस के 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अब ये चिन्ह हट गया, ठीक है। अब आइए, हमने कहा था अगर अलग अलग चिन्ह हो तो क्या कहते हैं, सोचना ही नहीं है, हमेशा घटा देना है, और एक जैसे चिन्ह हो तो उन्हें जोड़ देना है। तो 9 में से 6 गए, कितना आया, 3, चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा है, तो माइनस का 3। तो देखिए ईजिली हम तुरंत आंसर लिख सकते हैं। एक बार हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस अगर इसी में लें कि प्लस का कब हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर बताया था ना कि प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो देखिए आपको अभी क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए हम लिख दें प्लस का, मान लीजिए 9 इधर लिख दें, प्लस के 9 में से घटाइए क्या, प्लस का 6, तो देखिए तुरंत बदल जाएगा, क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3। क्यों, अपना यही रूल देख लीजिए ना, यहाँ पे क्या है, प्लस का 9, क्या करना है, टीचर ने क्या किया है, घटाना है प्लस के 6 से, ठीक है। पहले इन दोनों को खुला, इस चिन्ह को हटाने के लिए अगर हम अपने मल्टीप्लिकेशन वाला क्या होता है, प्लस माइनस
माइनस होता है ना, अब ये भाग गया। अब क्या है, अलग अलग चिन्ह है तो मतलब घटाना है, तो 9 में से 6 गए 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे, प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस हुआ। सेम केस पहला वाला जो हमने घटाने का था कि प्लस प्लस माइनस प्लस जो है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो वो इसलिए होता है। ये एकदम कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ गए तो अभी तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो आप ऐसे ही देखते ही क्या करेंगे, इसको ईजिली सॉल्व कर देंगे, देखते ही बता देंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो एक बार 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लें इस तरह से कि क्या है, तो आपको ईजिली एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ये क्लियर हो जाएगा। और लेकिन आपको याद क्या रखना है, हमारा केवल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। आइए अब अगला एग्जांपल लें। दूसरा क्या था कि अगर प्लस का 9 है उसे हमें घटाना है किसके, माइनस के 10 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें तो लिखना होगा तो हम सिंपल लिख देंगे 90 इसका आंसर। लेकिन आपको अगर चिन्ह पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आइए अपने उसी रूल को देखते हैं जो छोटे बच्चे थे तो होमवर्क मिलता था ना, वही वाला कि टीचर ने कहा हमसे प्लस के 9 को क्या करिए, घटा दीजिए, किससे, माइनस के 10 से। तो पहले तो हमें इस चिन्ह को भगाना है, ठीक है। तो माइनस माइनस हमने ऊपर क्या जोड़ा था, क्या मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा और ये अब हटा गया, ये सॉल्व हो गया। अब क्या हमने कहा, एक जैसा चिन्ह देखिए तो कुछ सोचिए ही ना, जोड़ दीजिए, तो क्या है, प्लस है, नहीं भी लिखेंगे तब भी प्लस, इसीलिए यहाँ पे ये आया है। नेक्स्ट है, हमने क्या लिया था कि अगर मान लीजिए माइनस का 5 है और क्या है, हमसे टीचर कह रही है माइनस का है और क्या कर, इसमें क्या करिए, प्लस का 2 घटा दीजिए। तो अब हमें तो लिखना है तो हम तो क्या लिखेंगे, 5, 6, 7 माइनस का 7, यही हमारा आंसर। लेकिन आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइए, क्या लिखिए, माइनस का 5, टीचर ने कहा क्या करना है, घटा देना है प्लस के 2 को। तो प्लस माइनस इंटू क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ जाएगा, इसे हटा, एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो हमें जोड़ना है। और क्या, माइनस है तो माइनस यहाँ पे दिखाना ही है, माइनस माइनस सीधे उतर आएगा माइनस, या जो चिन्ह बड़ा है अगर उसी रूल पे चलना है तो 5 बड़ा है, 5 वाला लगा दीजिए, यही आंसर। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट केस हमारा था कि माइनस वाला, कि माइनस का अगर 10 है और उसे क्या करना है, माइनस के हमको 5 से जोड़ना है। तो इस यहाँ तो हम सिंपल लिख देंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस अगर इससे गया तो यहाँ पे माइनस का 5, ये आंसर। लेकिन फिर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, आइए यहाँ पे इजीली अपने बचपन वाले रूल से करते हैं। क्या है, टीचर ने हमसे कहा माइनस का 10 है, उसको क्या करो, घटा दो माइनस के 5 से, माइनस के 5 से। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसे हटाना है हमें, माइनस माइनस हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब क्या है, अलग अलग चिन्ह है, सोचना ही नहीं है, घटा देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 5, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस, तो माइनस का 5। सेम अगर इसे पलट दें तो माइनस के 5 को घटाना है किससे, माइनस के 10 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हमें करना हो तो हम तो सिंपल लिख देंगे कि प्लस का 5 आएगा, यही हमारा आंसर है। देखते ही ये आप भी कर लेंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कैसे। अब देखिए क्यों आया वो भी हम आपको बता दें, माइनस का 5 और क्या करना है, टीचर ने क्या कहा है, माइनस का 10 क्या करना है, घटा देना है। तो पहले इस चिन्ह को भगाना है, तो माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है। ये हट गया, अलग चिन्ह है, सिंपल घटेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। जो चिन्ह बड़ा है, कौन सा चिन्ह बड़ा है, अरे वाह, आपने भी बता दिया, +5, इसीलिए +5। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो साइन रूल अब आप ध्यान रखेंगे तो ईजिली चीज़ों को कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।